डे 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी विल ऑल्सो स्टडी द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सेकंड 2.2। मतलब टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे, हम लोगों ने अभी सीखा। कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। पी एक्स जगह क्या रखेंगे, जीरो। पी एक्स जगह क्या रखेंगे, जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। यही क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यू नो दैट अ रियल नंबर के is a zero of a polynomial if pk equal to 0. But why are the zeros of a polynomial is so important to answer? First we will see the geometrical representation of a linear and quadratic polynomials and a geometrical meaning of these zeros. जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिया हुआ है ax + b, a नॉट इक्वल 0 होगा, a 0 होगा तब तो फिर वो होगा ही नहीं लीनियर पॉलिनोमियल। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट द ग्राफ ऑफ y = ax + b इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्राफ बनता है ax + b कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल y = 2x + 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, -1 एंड 2, 7। मतलब कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, -2, -1 एंड 2, 7 से। ठीक, फ्रॉम फिगर 2.1 यू कैन सी दैट द ग्राफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस midway between x = -1 and 2, that is point at -3, 2, 0. You also know that zeros of the polynomial is क्या हो जाएगा, -3/2, वो 0 के इक्वेट करके। Thus the zeros of the polynomial is the x coordinate of the point where the graph y = 2x + 3 intersects the x axis। जहाँ पे वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, ax + b a not equals to 0, ग्राफ ऑफ y = ax + b द स्ट्रेट लाइन। पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि क्या कहते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा होता है, तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, नेमली -b, a, 0। Therefore, the linear polynomial ax + b a not equal to 0 has exactly 1 0। सिर्फ कितने जीरो होंगे, 1 0, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू भी तो 1 ही आएगी, तो जीरोस भी एक ही होंगे। नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद द ग्राफ y = ax + b इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक, सब इतना तक आपसे सिर्फ इतना ही बोला गया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, एक। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, एक। उसका ग्राफ कैसा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, स्ट्रेट कैसा होगा, स्ट्रेट। Now let us look for the geometrical meaning of a zeros of a quadratic polynomial। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y = 3x - 4 लुक लाइक्स। ये ग्राफ ऐसा बनाया गया, ये तो बनाया गया, नीचे दिखा रहा है। ठीक, इफ वी लोकेट द पॉइंट लिस्टेड अबव ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ, इट विल एक्चुअली लुक लाइक, ऐसे देखने को मिले, ऐसे ग्राफ में दिखाई दे, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a not equal to 0, graph of the corresponding equation y = ax² + bx + c has one of the two shapes, either upon अपर ऐसा कर्व होगा, अपवर्ड्स होगा, नहीं तो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए क्या 0 से बड़ा है या फिर ए क्या 0 से छोटा है। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलास। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक, यू कैन सी टेबल में देखने को मिल भी रहा है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लेंगे। यू कैन सी टेबल 2.1 दैट -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Also note from figure 2.2 that -1 and 4, ये -1 और ये 4, ये क्या है, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = x² - 3x -4 इंटरसेक्ट द एक्सिस, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। Thus the zeros of a quadratic polynomial x² - 3x - 4 are x coordinates of the points where the graph y = x² - 3x intersect the x axis. This fact is true for any quadratic polynomial. Zeros of a quadratic polynomial are precisely by the x coordinates of point where the parabola representing intersecting the x axis, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अब इसमें 3 केसेस होंगे फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ। अब हम लोग इसके वो देखते हैं क्या क्या 3 केसेस हैपन होते हैं, दीज 3 केसेस हैपन होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है कि अगर ग्राफ कहाँ कट करे, एक्स एक्सिस पे 2 अलग अलग पॉइंट पे। 3 केसेस बनेंगे पैराबोला, अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। ठीक, देखते हैं। हेयर द ग्राफ कट्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a and a'। ठीक, पहले वाले में द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ a and a' आर द 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इन दिस केस। आप लोग नोट ये बुक सामने रखिएगा अपने, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप हम पेन चलाएंगे तो आपका दिमाग कैसे चलेगा। तो देखते रहना हम कहाँ पे देख रहे हैं।
हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कहाँ पे कट कर रहा है 1 पॉइंट पे एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कोइंसाइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट, कहाँ पे कट करेगा 1 पॉइंट। इसमें क्या करता है थर्ड वाले केस पे कहीं एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, देखो कहीं कर रहा है वाई एक्सिस में कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस में, एक्स पे तो करिए यार, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे जीरो, कितने होंगे जीरो, समझते कैसे। पहले वाले केस में दो अलग अलग थे, दूसरे वाले केस में सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा था, कहाँ कट कर रहा था, इसलिए इसका जीरो क्या होगा सिर्फ एक, इसका जीरो क्या होगा एक। तीसरे वाले केस में क्या हो रहा एक भी जगह नहीं कट कर, उसके जीरोस क्या होंगे जीरो। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव either टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस और नो जीरो, यही सब हो सकता है, या तो दो अलग अलग जीरोस होंगे या तो फिर दो इक्वल जीरो या फिर एक भी जीरो नहीं। दिस ऑल्सो मीन दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज एट मोस्ट 2 जीरोस, दो ही जीरो हो सकता है, जब डिग्री 2 जीरोस भी तो दो ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएंगे। नो व्हाट डू यू एक्सेप्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से कैसे होंगे, जितने डिग्री होंगे उतने जीरोस निकलेंगे, फिर से बोलते ध्यान से, जितने डिग्री उतने जीरो। लेट अस फाइंड आउट, consider the cubic polynomial x cube minus 3x to see what the graph y equal to x cube minus 4x look like. Let's list a few values of y corresponding to the value, ये y पे ये तो वैल्यूज तो निकालनी आती है, अगर x पे रखेंगे तो y तक आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, आप बनाएंगे ग्राफ में जैसे लोगों ने बनाया हुआ। वी सी फ्रॉम द टेबल अब दिस ऑब्जर्व दैट -2 0 एंड 2 आर इन फैक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, और ये सब क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स के सिर्फ पॉइंट, कौन कौन सा -2 0 और 2, ठीक, ये सब किसके पॉइंट्स है एक्स कोऑर्डिनेट के, ठीक। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, सिंस द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस ओनली दीज 3 पॉइंट्स, अब ये देखो लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, सिंस द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस इन ओनली दीज 3 पॉइंट्स, कहाँ कट कर रहे हैं -2 पे 0 पे और 2 पे, तो देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आर ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होंगे उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल, जैसे इन लोगों ने अलग अलग एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ठीक, और ग्राफ बना के आप देख सकते हैं। Note that 0 is the only zero of the polynomial of x cube. Also from figure 2.7 you can see that 0 is the coordinate is the only point where y equal to x cube intersect the x axis. Similarly अलग अलग ही दिए गए हैं, मतलब यहाँ से हम लोगों ने ऊपर से सीख लिया। फ्रॉम द एग्जाम्पल लेवल वी सी दैट देयर एट मोस्ट 3 जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन अदर वर्ड्स एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, अगर डिग्री 2 होंगे तो जीरोस कितने होंगे, तो एट मोस्ट 2 जीरोस, डिग्री 2 एट मोस्ट 2 जीरोस, डिग्री 3 एट मोस्ट 3 जीरोस, ठीक। फिर से समझते हैं, अगर डिग्री 3 होगी तो क्या होगा क्यूबिक होगा, क्यूबिक में जीरोस कितने आएंगे 3, डिग्री 2 जीरोस कितने आएंगे 2। अब रिमार्क देखते हैं, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन द ग्राफ वाई इक्वल टू पी एस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी वो करेगा उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, एट जैसे का 3 होंगे तो एट मोस्ट 3 पॉइंट, अगर 2 जीरोस होंगे तो 2 पॉइंट्स। Therefore a polynomial px of degree n is at most n 0, अगर polynomial x of डिग्री जितने डिग्री होंगे उतने उससे ज़्यादा एट मोस्ट उतने जीरोस होंगे। अब जो ऐसे ग्राफ लिखा हो इसमें देख देख के बताना है कितने कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे बड़े हम लोग एक सीधे एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज 2.1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कितने हैं कितने नहीं, ठीक। ये अब हमको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सॉल्व करके पूरा। ऐसे दिख भी रहा है आपको यहाँ पे कैसे करना है। फर्स्ट वाले में वाई पे जा रही तो एक्स की, इससे यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस बताने, फाइनल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। फर्स्ट वाले में क्या साफ साफ एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो। सेकंड वाले में कितने पे कट कर एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर तो एक्स 1 जीरोस होंगे। थर्ड वाले में कितने जगह कट कर रहा है एक्स को, देखो एक तो इधर कट कर रहा है एक इधर कट कर रहा है, 3 जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिख के बता देंगे। और इस वाले में कितने जगह 2 जगह कट कर रहा है तो ये 2 जीरोस हो जाएंगे। इस वाले में देखो 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे। इस वाले में 1 2 3 जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है, पूरा लिख के बता देंगे कैसे होता है।